हम वो चुनावी कुरुक्षेत्र में महिलाओं के चेहरे भी दिखा रहे हैं जो चर्चित उम्मीदवार हैं। अलग अलग सीटों से उनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकी है। कोई निर्दलीय है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से। तो ये पूरा गुणागणित अब सब पर इसकी नज़र है। आपको बताएं कि 2019 का भी ये जो समीकरण आपके सामने है, जाट बहुल सीटों का आपने समीकरण देखा और जो अनुसूचित जाति बहुल 16 सीटें हैं उनका समीकरण भी आपके सामने है। बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, 30% वोट मिला था। कांग्रेस ने यहाँ बाजी मारी थी, 8 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत भी कांग्रेस का अच्छा रहा था। अगर हम बताएं कि किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं तो बीजेपी ने 89 उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बताया कि सिरसा की एक सीट है जहां से गोपाल कांडा को बीजेपी समर्थन कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं उन तमाम अहम सीटों की जहां से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इस फहरिस्त में नाम आता है लडवा सीट का जहां से नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अंबाला कैंट सीट की, यहां से बीजेपी के अनिल विज उम्मीदवार हैं। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे। गढ़ी सांपला किलोई सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार, जहां से प्रशांत अभी लाइव कर रहे थे। एलनाबाद सीट से अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं। नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार हैं। डबवाली से दिग्विजय चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार हैं और हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और कैथल से आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपको बता देंगे रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा चुनाव मैदान में है, एचएलपी उनकी पार्टी है और बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही है। अटेली सीट से आरती राव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जुलाना से विनेश फोगाट, सबसे चर्चित सीट जुलाना की, विनेश फोगाट यहां से चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट पर। आपको बताएं जुलाना जो है विनेश फोगाट की ससुराल भी है और सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी रहेंगी क्योंकि ये सीट काफ़ी सुर्खियों में रही है चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी। प्रचार के दौरान तमाम जो यहाँ पे लोग थे पहुँचे थे, मीडिया कर्मी पहुँचे थे जानने के लिए कि आखिर लोग यहाँ पर सोच क्या रहे हैं। अब ज़रा हम जातिगत समीकरणों की भी हम बात कर लेते हैं। किसकी कितनी आबादी है ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव में जातिगत समीकरण बेहद अहम हो जाते हैं और ये जो वोट परसेंटेज है इसको लेकर पार्टियां अपनी रणनीति भी तय करती हैं, अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय करती हैं। हर पार्टी की कोशिश ये होती है कि इन जातिगत समीकरणों को साधा जाए। तो इस फहरिस्त में आपको हम बता दें कि हिंदू जो है 87.5% है, मुस्लिम आबादी 7% है और सिख आबादी 4.9% है। तो ये तो हो गया एक ओवरऑल व्यू जो जाति धर्म के आधार पर है। इसके अलावा अगर हम जातियों की स्पेसिफिक बात करें तो ओबीसी 30% हरियाणा में आते हैं। इसके अलावा जो जाट आबादी है वो 22% है, दलित 21% हैं, ब्राह्मण 8% हैं, वैश्य 5% हैं, राजपूत 3.5%, मुस्लिम 3.5% और अन्य 7% यहाँ पर आते हैं। तो शहरी आबादी जो हरियाणा की है वो 65% है, यानी कि बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है हरियाणा के, और ग्रामीण जो आबादी है वो 35% है। तो इन समीकरणों के साथ साथ आप वोटिंग की तस्वीरें भी देख सकते हैं। जो नई उम्र के बच्चे हैं वो पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर, मतदान का अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं मतदान का इस्तेमाल करने के बाद। तो हम लगातार यही अपील कर रहे हैं तमाम वोटर्स से, वो ये कि अपने घरों से निकलें, वोटिंग केंद्र तक पहुँचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हों।